हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पासेज ऑफ इंडिया। जो मेजर पासेज हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, जो भी दर्रे हैं। दर्रा का मतलब क्या होता है? पास किसको कहते हैं? पास का मतलब, दर्रा का मतलब ये होता है कि दो पहाड़ों के बीच एक छोटा सा एक सकरा प्राकृतिक रास्ता जो होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हिमालय है, अभी हम लोग इससे पहले हिमालय पढ़े हैं, तो हिमालय की ऊंचाई जैसे सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट थी 8,848 मीटर। तो लगभग 6 से 7,000 मीटर एवरेज हाइट है हिमालय की, औसत ऊंचाई है 6 से 7,000 मीटर। तो अब हम इस पार से क्रॉस करके उस पार हिमालय के जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जगह जगह पे कुछ प्राकृतिक रास्ते हमको मिले हुए हैं, ठीक है। दो पहाड़ है, जैसे पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है इस तरीके से, तो उन्हीं के बीच में हमको जगह जगह पे कुछ प्राकृतिक रास्ता मिला होता है, जिससे कि हम हो करके उस पार हम हिमालय के चले जाते हैं या किसी माउंटेन के उस पार चले जाते हैं। तो वो जो रास्ता, प्राकृतिक रास्ता होता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। ये दर्रा बनाता कौन है? ये दर्रा कैसे बनता है? माउंटेन माझी तो है नहीं कि उनकी तरीके से, जैसे वो भी तो क्या थे, वो भी दशरथ माझी जो थे वो क्या किए थे, एक पहाड़ था और उसके उस पार, पहाड़ के इस पार ये लोग रहते थे और उसके उस पार जो हॉस्पिटल वगैरह था, उनकी पत्नी का जो डेथ हो गया था। क्यों? क्योंकि पूरा पहाड़ घूम करके जाना था उस पार। वो क्या किए कि उतना पहाड़ घूमना ना पड़े, इसके लिए पूरा जीवन अपना लगा दिए उस पहाड़ को काटने में, कि कल को किसी और की वाइफ इस तरीके से ना हो इस पहाड़ की वजह से। तो पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दे सीधे सीधे, कि ताकि कनेक्टिविटी हो जाए, तो इस पार से उस पार कनेक्टिविटी करने के लिए। उसी तरीके से वो तो आर्टिफिशियली बनाए, मानव जनित वो था। लेकिन हमारे ये जो दर्रे हैं, प्राकृतिक दर्रे हैं, प्राकृतिक रास्ते, इनको कौन बनाता है? तो इनको नदियां बनाती हैं। नदियां कैसे? कि नदी जब पहाड़ों से ओरिजिन होती है नदियों की, जब नदी पहाड़ पर से चलती है तो अपने यूथफुल स्टेज में होती है। जैसे नदियों की 3 अवस्था होती है, सबसे युवा अवस्था हम लोग की भी होती है, यूथफुल स्टेज। दूसरा होता है एक मैच्योर स्टेज आता है, और तीसरा आ जाता है ओल्ड एज। तो हम लोग भी क्या करते हैं, अपने यूथफुल स्टेज में घर के किसी की भी सुनना उनना नहीं है, बहुत तेज गति से अपने काम में लगते हैं। उसी तरीके से जो नदी होती है, जब उसका ओरिजिन होता है पहाड़ से, तो बहुत तेज गति से आती है पहाड़ से। जैसे सिंपल सा पहले मैप में हम लोकेट कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका ये वाला माउंटेनियस रीजन, अभी हम लोग हिमालय पढ़े हैं, यहां से नदियां निकलती हैं, अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही इधर से आकर के इस मैदानी इलाके में, जैसे मान लीजिए गंगा जी है, गंगा जी यहां से निकली गंगोत्री से, यहां से होते हुए अब इधर यूपी बिहार और इस वाले रीजन में आने लगी। इसके बाद आते आते इधर बंगाल से होते हुए, यूपी बिहार झारखंड बंगाल से होते हुए इधर बांग्लादेश में जाते हुए इधर अरब, क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इधर आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो जब माउंटेन क्या नाम है, नदी अपने उस माउंटेन से निकलती है तो बहुत यूजफुल स्टेज में होती है, और उसके बाद क्या होता है, अपने मेच्योर स्टेज में स्पीड थोड़ी कम होगी। हम लोग भी जब 30 के पार जाते हैं तो थोड़ी सी आराम से चलते हैं, हर चीजों को एक देखने का तरीका आराम, थोड़ा स्लो हो जाता है। और जैसे ही अब अपने अंतिम अवस्था मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको सागर में मिलन होने वाला है, यानी अपने अंतिम स्टेज में, तो इनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि अपने ही सेडिमेंट्स नहीं लेके जा पाती हैं। बात मतलब इतना है कि जब ये माउंटेन पर होती है, जब ओरिजिन होता है, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो अपने साथ में जितने भी रॉक्स मिलेंगे, चट्टान मिलेंगे, उनको काटते हुए निकलती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका कि जैसे हम लोग आज देखते हैं नदियों के किनारे जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। वो माउंटेन्स कटते छटते धीरे धीरे नदियां अपने साथ बहाते बहाते
इतना महीन बालू की तरह से हमको इस मैदान में बिछा देती हैं। तो वही होते हैं उनकी स्पीड से। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन ये है, इस माउंटेन से नदी क्रॉस हो रही है, नदी क्रॉस होते होते क्या करती है कि बहुत काटते काटते, जैसे सिंपल सा उदाहरण आपको समझे, गांव में कुआं देखे होंगे, कुआं देखे हैं, कुआं में जब कोई बार बार रस्सी से खींचते खींचते क्या करते हैं लोग कि उस पत्थर पे हल्का सा इस तरीके से रस्सी काट देती है, उस पत्थर को रस्सी काट देती है। रस्सी की औकात है उस पत्थर को काटने की रस्सी मतलब उस पत्थर को नहीं काट सकती है, ऐसे तो नहीं काट सकती है, पत्थर से 10 पत्थर मारेंगे तो रस्सी खुद ही कट जाती है। लेकिन बार बार आते जाते वो क्या कर देती है, उस पे पूरी तरीके से निशान बन जाता है। यही कहानी है, जब इस माउंटेन पर नदी बार बार जा रही है और स्पीड से जा रही है, तो काटते काटते क्या करती है कि माउंटेन इधर खड़ा है और बीच में ये क्या हो जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। ठीक है, नीचे तक वो काटते काटते आ जाती, इधर भी माउंटेन खड़ा है, इधर भी माउंटेन खड़ा है, बीच में एक नदी का जितना मार्ग होता है उतना तरीके से क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है। तो वही जो रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो दर्रा कहते हैं। यानी अगर कहीं भी पास है, कहीं भी दर्रा है, इसका मतलब क्लियर है कि कभी न कभी यहां पे कोई न कोई रिवर्स रही होगी, कोई न कोई नदी रही होगी। अगर दर्रा है तो नदी का वो सूचक है। ठीक है, अगर लिखना हो तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि दर्रा वह प्राकृतिक रास्ता है जो नदियों द्वारा बनाया जाता है, या फिर ये दर्रा नदियों का सूचक होता है। दो पहाड़ों के बीच का वह प्राकृतिक रास्ता जो नदियां बनाती हैं उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये क्या पूछेगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर की, सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में जैसे अभी हम लोग देखे थे ट्रांस हिमालय में 3 पहाड़ियां थी, इससे पिछले वाले क्लास में कराकोरम था, ठीक है, लद्दाख था, लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, ये सब हम लोग देखे थे। तो आपका माउंटेन पर ही होते हैं सब। तो आप याद रखिएगा कराकोरम पास, ये कराकोरम दर्रा, ये इस कराकोरम रेंज के बीच में ये एक रास्ता है, ये क्या है, एक रास्ता है। तो ये कराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, इसी कराकोरम पर्वत श्रेणी पर। किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए ये कराकोरम। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो यही कराकोरम दर्रा है। ठीक है, इसी से संबंधित एक बड़ा न्यूज में रहता सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। हमारे ऊपर चीन है और चीन क्या कर रहा है, एक रास्ता निकाल रहा है। ये वाला हिस्सा किसका है, पीओके बोला जाता है तो इंडिया का, लेकिन कब्जा कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसको बोल देते हैं। तो पीओके में ही ये कराकोरम दर्रा पड़ता है, उस पे कंट्रोल उसका है, क्या नाम है, पाकिस्तान का है। उसने एक रास्ता दे दिया चीन को कि सीधे आप इधर अरब सागर से मिल जाएंगे। चाइना, अभी तक जो चाइना इधर से तेल लेता था खाड़ी देशों से, ईरान वगैरह से, दिख रहा है ना, खाड़ी देशों से जो तेल वगैरह लेता था, उसमें क्या है कि अरब सागर में आते हुए, हिंद महासागर में आते हुए, आपका बंगाल की खाड़ी से होते हुए, उधर आपका इंडोनेशिया से होते हुए साउथ चाइना सी तक जाता है, तब जाकर के उधर चाइना में मिलता था। अब क्या है, चाइना पाकिस्तान एक रास्ता दे दिया जिसका नाम क्या है, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सीधे यहां से पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आ जाएगा, यानी कि सीधे खाड़ी देश से तेल लिया और सीधे चला गया। कल को जो हिंद महासागर में इंडिया से उसका डर है वो खत्म हो जाएगा चाइना का। मैप पे कितना वर्क होता है इन लोगों का, देखिए सीधे चाइना से जुड़ गया, खाड़ी देशों से चाइना जुड़ गया, किसके थ्रू, सीपेक के थ्रू, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के थ्रू। तो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा किस दर्रा का पार्ट है, कराकोरम दर्रा का पार्ट। सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के ही दर्रे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका खारदुंगला दर्रा, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है आपका खारदुंगला दर्रा। पर्वत श्रेणी आपको याद करने की जरूरत नहीं है विशेष तौर पे, लेकिन खारदुंगला दर्रा कहाँ है, अब लद्दाख में पड़ता है। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब किसका हिस्सा हो गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हो गया। इसके बाद है आपका बुर्जिल दर्रा, जो आपका ये है आपका जास्कर रेंज, वहीं पे है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिल दर्रा
किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो गिलगित से जोड़ता है श्रीनगर को। ठीक है, याद रखिएगा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये है, ठीक है, ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो लेह से जोड़ता है। यहां पे लेह है और यहां पे श्रीनगर है, श्रीनगर है और लेह, इधर गिलगित है। ठीक है, श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ रहा था आपका? तो आपका बुर्जिल दर्रा जोड़ रहा था। जोजिला दर्रा जो कि ये है, किससे किसको जोड़ रहा है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा है। देखिए, ये पहाड़ दाग के या तो पहाड़ दाग के जाए, अब कहीं रास्ता बन गया है वो आसानी कर देगा, तो इसलिए श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? तो आपका जोजिला दर्रा है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा। अभी हम लोग पढ़े थे लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी थी, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी थी पीर पंजाल, है ना? कहां थी? जम्मू कश्मीर में थी। तो पीर पंजाल पे एक दर्रा है जिसका क्या नाम है? पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास है, पीर पंजाल पास। ठीक है, इसके बाद कौन सा है आपका? बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। बनिहाल पास किससे किसको जोड़ता है? तो ये जम्मू को, यहां पे बनिहाल, इसी पीर पंजाल श्रेणी पर ही है बनिहाल। ये क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा है। ठीक है, इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रे में है। बनिहाल दर्रा किन दो शहर को जोड़ता है? तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं। किससे किसको जोड़ते हैं ये आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। अब इसके बाद क्या है कि आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेज है, कौन कौन से दर्रे हैं? तो बड़ा लाचा है, ये है बड़ा लाचा, सीप किला है, रोहतांग। ठीक है, बड़ा लाचा, सीप किला और रोहतांग, तीन दर्रे हैं, तीन पासेज है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसमें एक चीज याद रखें, सीप किला जो दर्रा है ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा? शिमला से, यहां पे शिमला है और शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सीप किला दर्रा। ठीक है, ऊपर बड़ा लाचा है, इधर रोहतांग दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रा, सीप किला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रे कहां हैं? हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी निर्माण करती है सीप किला दर्रे की, ये भी थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा। सीप किला दर्रे का निर्माण सतलज नदी करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रा है? तो तीन दर्रे हैं उत्तराखंड में, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, माना पास, लिपुलेख पास। लिपुलेख पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में था। लिपुलेख पास से जैसे क्या है कि भारत चीन का व्यापार के लिए लिपुलेख पास बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा ये मानसरोवर यात्रा के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे यहां पर एक आपको बताए थे चुंबी वैली, चुंबी घाटी किस हिमालय में थी? तो आपके लघु हिमालय में थी, यहां पर थी। तो चुंबी घाटी को हम लोग यूज करते हैं। चुंबी घाटी से मानसरोवर यात्रा उससे भी किया जाता है। यहां है आपका मानसरोवर, इधर से लिपुलेख से जाते हैं और मानसरोवर से यहां सिक्किम से, सिक्किम में चुंबी वैली था। तो देखिए लिपुलेख में से अगर जाते हैं तो ज्यादा ट्रेवल इंडिया में करना पड़ता है। जब भी मानसरोवर की हम यात्रा करेंगे, अगर लिपुलेख दर्रे जो कि उत्तराखंड में, यहां से जाएंगे तो हमको इंडिया में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, चाइना में कम। लेकिन आपका अगर यहां से सिक्किम से जाएंगे, चुंबी वैली से होकर जाएंगे सिक्किम से, तो ज्यादा ट्रेवल कहां करना पड़ता है? चाइना में। इसीलिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है लिपुलेख से हम लोग जाएं। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने लिपुलेख दर्रे पर एक रास्ता था जिससे कि मानसरोवर यात्रा की जाती थी, वहां पे पतला रास्ता था, पहाड़ों से होकर के जाता था। तो भारत सरकार उसको क्या करवाई है कि मोटराइज करवाई, यानी कि उस पर मोटर गाड़ी भी जा सके। तो पैदल रास्ते को मोटराइज कराई और उस पर बहुत तरीके से मतलब उसका उद्घाटन किया गया, वो रोड बन रहा था। लेकिन अचानक से चाइना चाइना कह रहे हैं, क्या नाम है, नेपाल कहने लगा कि ये रास्ता हमारा है,
ठीक है, जब वो शिलान्यास करने गए, यानी कि उद्घाटन किए, रोड बना, कभी कुछ नहीं बोले, और अभी पिछले 50 सालों 70 सालों से कुछ नहीं बोले थे कि हमारा है, और अचानक से जैसे ही शिलान्यास हुआ उसका तो कहे कि हमारा है ये रास्ता। तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार बहुत सारा अपना मैप प्रीवियस मैप दिखाई है, कब कब क्या कैसे कैसे दोनों देश मिलकर रिलीज किए, उसमें हमने अपना पार्ट किया था। तो यहीं पे थोड़ा सा काली नदी भी इससे पहले बताए थे आपको कि काली नदी के सोर्स को लेकर के विवाद है थोड़ा सा। उसको काला पानी का क्षेत्र कहते हैं, उसको काला पानी का क्षेत्र कहते हैं यहीं पर। तो ये है काला पानी का क्षेत्र है, चाइना, मतलब उसका सिंपल से समझिएगा कि काली नदी निकलती है, उसके दो धाराएं हैं, काली नदी की दो धाराएं, दिख रहा है उसमें ना, काली नदी की दो धाराएं हैं। तो यहीं पे है, चाहे इंडिया कहता है कि काली नदी की मेन यहां से निकलती है, और नेपाल कहता है कि काली नदी यहां से निकलती है, और बड़ा कहते हैं क्या, काली नदी यहां से निकलती है। अब यही जो बीच का एरिया है, यही जो थोड़ा सा एरिया है, यही जो थोड़ा सा एरिया है बीच का, यही विवादित क्षेत्र जिसे काला पानी कहा जाता है। एक तो काला पानी की सजा होती थी जो कि वहां थी अंडमान निकोबार में, वो काला पानी नहीं है, नेपाल के पास, नेपाल बॉर्डर पे है। तो काली नदी के सोर्स को, यानी कि जहां से उद्गम उसका होता है, वो लेके विवाद है। इंडिया कहता है हल्का सा नेपाल वाली जो धारा है वो मेन धारा है, नेपाल कहता है जो इंडिया की तरफ है वो मेन धारा है। उसी थोड़ी सी एरिया विवादित है, तो बहुत न्यूज में रहता है, हो सकता है करंट में क्वेश्चन बने थे इसलिए बता दिए उसको। तो ये लिपुलेख से होकर के मानसरोवर यात्रा भी की जाती है लिपुलेख दर्रा से, और भारत चीन व्यापार के लिए भी इस दर्रे का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो नाथुला दर्रा है, नाथुला पास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलेपला पास है, जलेपला दर्रा है। जलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी करती है जो कि यहीं से निकलती है, ठीक है, तीस्ता नदी। ये है आपका नाथुला पास और ये है आपका जलेपला पास, जलेपला पास, ठीक है। तो ये है, अब इसके आगे, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे, कौन कौन से पास हैं, तो आपका बोमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, कागरी करपोला, ठीक है। जैसे आपका बोमडिला, यांगयाप और कागरी करपोला, तीन है, बोमडिला, यांगयाप, कागरी करपोला। बोमडिला, जैसे बोमडिला से ही उस समय देखे होंगे जब 1962 का वार हुआ था, तो चाइना 1962 का वार किस दर्रे से होकर के किया था, इसी दर्रे का यूज किया था। देखिए कभी कभी ये बहुत ज्यादा लाभदायक भी होते हैं दर्रे, कल को हमको हानिकारक भी होते हैं। तो बोमडिला दर्रे से ही 1962 में जब चाइना हमारे यहाँ वार किया था तो इसी दर्रे से प्रवेश किया था, बोमडिला दर्रा से, ठीक है। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और कागरी कर, ये तीनों देखिए चीन सीमा पर है। भारत की अरुणाचल प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है, कितने देशों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आपका इधर भूटान है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, और इधर क्या है, म्यांमार है, उधर म्यांमार है। तो चाइना की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश पे तीन दर्रे हैं, बोमडिला, यांगयाप और कागरी करपोला, ठीक है। इसके बाद म्यांमार की सीमा पर भी तीन दर्रे हैं, म्यांमार के सीमा पर भी नीचे तीन दर्रे हैं। कौन कौन से, दिफू दर्रा, दिफू पास, पांगसाड पास, पांगसाड दर्रा और लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी पास, ठीक है। दिफू, पांगसाड और लिखा पानी, ये तीनों दर्रे कहां हैं, म्यांमार की सीमा पर। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। म्यांमार, दिफू पास, पांगसाड दर्रा और लिखा पानी पास, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर में है आपका तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहां पर है, तो मणिपुर में, ठीक है। इसके नीचे मिजोरम आपका आ जाएगा, मणिपुर में आपका तुजू दर्रा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अरावली पर्वत, राजस्थान में देखिए एक है जिसका नाम है पीपली घाट दर्रा। एक राजस्थान में जो आपका दर्रा है उसका नाम है पीपली घाट दर्रा, जो कि किस रेंज पर पड़ता है, अरावली रेंज पर पड़ता है। ये है आपकी अरावली, इसी पे एक दर्रा है जिसका क्या नाम है, पीपली घाट दर्रा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका दो दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ठीक है। महाराष्ट्र ये वाला इलाका है, थाल घाट और भोर घाट, ये है आपका थाल घाट
और ये है आपका भोर घाट। ठीक है, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट देखिए यहां पे मुंबई, थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। मुंबई से किसको जोड़ता है? नागपुर को। थाल घाट दर्रा मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। और जो भोर घाट दर्रा है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई से पुणे को जोड़ता है। यहां पे पुणे है, यहां पे कौन है? मुंबई है। तो थाल घाट पास जो है मुंबई से नागपुर को जोड़ता है और भोर घाट पास, भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? केरला में, केरल में दो दर्रे हैं, दो पास हैं, पालघाट पास और सेनकोट्टा पास। पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो ये है आपका केरला, और केरला में है पालघाट और सेनकोट्टा। पालघाट दर्रा जो है, ये जो ऊपर वाला पालघाट दर्रा है, ऊपर यहां पे नीलगिरी है। कौन सी पहाड़ी है? तो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, और नीचे कौन सी है? अनामलाई। अनामलाई की पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे उसको। नीलगिरी है और नीचे अन्नामलाई है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी, इसके बीच में आपका पालघाट दर्रा है, ऊपर वाला केरला में। और सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा पास कहां है? तो ये नीचे वाला सेनकोट्टा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम यहां किनारे पर है, और मदुरै जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मदुरै से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, ये तमिलनाडु में मदुरै, मदुरै से तिरुवनंतपुरम। ठीक है, मदुरै से तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाला दर्रा सेनकोट्टा। तो केरला में दो है, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, ये आपका मेन वो है। और जैसे आपका एक और दर्रा, एक जगह मैं क्वेश्चन देखा था इसलिए बस केवल मेंशन कर दे रहा हूं उसको, टोगूप दर्रा। ये था क्वेश्चन, ये पूछा था भारत से म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो टोगूप दर्रा। ठीक है, और ये है आपका टोगूप दर्रा। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, ये वाला रखाइन स्टेट यहां पे है, और यहीं से जो रोहिंग्या जो वो है, क्या नाम है, रोहिंग्या जो शरणार्थी भारत में बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं, यहीं से भारत में बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग इसी म्यांमार के रोहिंग्या से है। तो यहाँ पे क्या नाम है, टोगूप दर्रा है जो कि म्यांमार को भारत से जोड़ता है। इतना थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो मेजर पासेस थे इंडिया के, भारत के प्रमुख दर्रे थे, उनके चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा पास है, किस राज्य में है, उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, कौन किसको जोड़ता है। तो इस तरीके से इतनी चीजें हम आपको कवर कराए हैं, और चीजें अच्छी लगी हों तो लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और आपका चलिए ठीक है, थैंक यू।